दिल्ली के शाही किले में उस दिन दरबार पहले से कुछ ज़्यादा रौनकदार था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर वही सदी हुई मुस्कान, और बगल में खड़े थे उनके नज़दीकी मंत्री बीरबल। बीरबल के चेहरे पर सदा की तरह गंभीरता और विनोद का अद्भुत मिश्रण था। दरबार में कवि, गायक, व्यापारी और किसान अपनी अपनी अर्जी लेकर उपस्थित थे, पर आज एक अलग ही हलचल थी। दरबार के द्वारपाल ने भीतर आकर सिर झुकाते हुए कहा, जहाँपना, एक दूर प्रदेश से व्यापारी आया है। कहता है कि वह बहुत ही अजीब मामला लेकर आया है। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, बुलाओ उसे, देखें हमारे साम्राज्य में कौन सी नई पहेली आ गई है। थोड़ी देर में एक व्यापारी अंदर आया। कपड़ों से साफ झलक रहा था कि वह दूर का यात्री है। उसने झुककर सलाम किया, जहाँपना, सलामत रहे। मैं अवध के नज़दीक एक नगर चंपक नगर से आया हूँ। वहाँ अमरजीत नामक एक युवक है। वह कहता है कि जो लड़की उससे विवाह करेगी उसे रोज़ 100 जूते खाने पड़ेंगे। और अजीब बात तो यह है कि उस नगर में सचमुच एक लड़की है जो इस शर्त पर विवाह करने को तैयार भी है। दरबार में कुसर पुसर शुरू हो गई। किसी ने कहा, यह पागलपन है, तो किसी ने हंसते हुए कहा, ऐसी लड़की तो दुनिया में नहीं हो सकती। लेकिन बीरबल शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो इस मूर्ख युवक के बारे में। बीरबल ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, जहाँपना, मुझे लगता है यह कहानी जितनी सुनने में अजीब है उतनी ही भीतर से गहरी होगी। कभी कभी लोगों का घमंड उन्हें पागलपन की हद तक ले जाता है, पर हर घमंड के पीछे कोई न कोई चोट छिपी होती है। अकबर ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तो क्या तुम इस अमरजीत को देखना चाहोगे। जी हाँ जहाँपना, यदि इजाज़त हो तो मैं चंपक नगर जाकर उसकी सच्चाई पता लगाऊं। शायद यह कहानी हमें एक नया सबक सिखाए। अकबर मुस्कुराए, जाओ बीरबल, और लौट कर हमें बताना कि यह कैसी बुद्धि भ्रम की नगरी है। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी का रूप धारण किया। एक बैलगाड़ी पर कुछ कपड़े और मसालों की बोरियां रखी थी। रास्ता लंबा था, दिल्ली से अवध, फिर वहां से चंपक नगर तक। राह में जब वह गांव-गांव से गुजरे तो लोगों से पूछा, भाई, क्या तुमने सुना है किसी अमरजीत का नाम। एक बूढ़ा किसान बोला, हाँ हाँ, वही ना, जो अपने घर में किसी को पास नहीं आने देता। कहते हैं कि उसने अपनी ही मर्जी से जिंदगी को ताले में बंद कर रखा है। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा, तो यह मामला कुछ ज़्यादा दिलचस्प निकलेगा, उन्होंने मन ही मन कहा। जब बीरबल चंपक नगर पहुँचे, उन्होंने एक चाय वाले से पूछा, भाई, सुना है यहाँ कोई अमरजीत रहता है जो बड़ा अजीब इंसान है। चाय वाला तुरंत बोला, साहब, उसका नाम मत लो, वो आदमी तो पागल है। कहते हैं उसकी हवेली में जो भी गया दोबारा बाहर नहीं आया। बीरबल ने पूछा, क्यों, वह करता क्या है। आदमी बोला, क्या पता, दिन भर अपने कमरे में बंद रहता है। सुना है कभी कभी आधी रात को हंसता है, कभी रोता है, और अब तो उसने सबको चुनौती दे रखी है, जो भी लड़की उससे विवाह करेगी उसे 100 जूते खाने होंगे। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, और वह लड़की जो मान गई है उसका नाम क्या है। चाय वाले ने धीरे से कहा, सुलोचना, वो नगर के बुजुर्ग पंडित की बेटी है। लोग कहते हैं कि उसमें कोई दिव्य बुद्धि है, वरना कौन ऐसी बात पर हाँ करेगा। बीरबल ने अपने मन में कहा, यही बात तो जाननी है। शाम के समय बीरबल ने खुद को कपड़े के व्यापारी के रूप में पेश करते हुए अमरजीत की हवेली का रास्ता पकड़ा। हवेली पुरानी थी, दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी, जैसे वर्षों से कोई साफ सफाई न हुई हो। दरवाजे पर एक बूढ़ा चौकीदार था, जिसने झुककर पूछा, कौन। बीरबल ने कहा, मैं बनारस से आया व्यापारी हूँ, कपड़े दिखाने आया हूँ। बूढ़ा कुछ देर तक बीरबल को ऊपर नीचे देखता रहा, फिर बोला, मालिक मिलना नहीं चाहते, पर अगर किस्मत है तो शायद बुला ले। वह अंदर गया, थोड़ी देर बाद लौटा, चलो जल्दी अंदर आओ। अंदर का दृश्य और भी विचित्र था। दीवारों पर बड़े बड़े दर्पण लगे थे, पर सब धूल से ढके हुए। बीच में एक विशाल कुर्सी पर एक युवक बैठा था। वह बिना देखे बोला, कौन हो तुम। बीरबल बोला,
मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। सोच रहा था आपकी सही पोशाक के लिए कुछ नया दिखाऊं। अमरजीत ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मुझे कपड़ों की नहीं, शर्तों की ज़रूरत है। जो भी मेरे दरवाजे पर आता है उसे मेरी बात माननी होती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, और अगर कोई आपकी बात मान ले तो आप क्या देंगे? मैं कुछ नहीं देता, सिर्फ रखता हूँ। इस दुनिया में सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। मुझे देखो, मैं सबको ठुकराता हूँ क्योंकि किसी की सच्चाई पर भरोसा नहीं। बीरबल ने पूछा, फिर वो लड़की क्यों तैयार है आपसे शादी करने के लिए? अमरजीत ने ठहाका लगाया, क्योंकि वो भी मुझे जैसी है। वो कहती है कि वह मुझे बदल देगी, पर मैं कहता हूँ कोई किसी को नहीं बदल सकता। बीरबल चुप रहे, फिर बोले, हुजूर, क्या मैं उस लड़की से मिल सकता हूँ? अमरजीत ने कहा, कल सुबह आना। वो अपने पिता के साथ यहीं आएगी। देखना, उसकी अकल भी तुम्हें हैरान कर देगी। अगले दिन सुबह बीरबल समय से पहले पहुँचे। दरबार जैसा माहौल था। अमरजीत कुर्सी पर और सामने खड़ी थी सुलोचना। बीरबल ने मन ही मन कहा, यह कोई साधारण स्त्री नहीं। अमरजीत बोला, तो सुलोचना, अब बताओ, क्या तुमने अपनी शर्त याद रखी है? सुलोचना ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं रोज़ 100 जूते खाने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त पर। अमरजीत बोला, कैसी शर्त? सुलोचना बोली कि हर जूते के बाद आप मुझसे एक सवाल पूछेंगे और मैं उत्तर दूंगी, और जब आपको मेरे उत्तरों में सच्चाई दिखे तो आप जूते फेंक देना। अमरजीत कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हें डर नहीं लगता? सुलोचना ने कहा, डर तब होता है जब आत्मा में झूठ हो। मैं सत्य के लिए तैयार हूँ, चाहे उसके 100 प्रहार क्यों न झेलने पड़े। बीरबल ने मन ही मन कहा, यह नारी तो किसी दार्शनिक से कम नहीं। उस रात बीरबल उसी नगर में रुके। छत पर बैठे हुए उन्होंने चांद की ओर देखा और सोचा, यह कहानी किसी नाटक की तरह खुल रही है। एक और अहंकारी युवक, दूसरी ओर धैर्यवान स्त्री। कल यह विवाह होगा और शायद वहीं से नई सीख भी। उन्होंने अपने कागज़ पर लिखा, जहाँपना, यह मामला केवल एक मूर्ख युवक का नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य का है जो खुद को सब कुछ समझ बैठता है। कल मैं इस विवाह में उपस्थित रहूँगा और साक्षी बनूँगा मानव अहंकार के टूटने का। दूसरे दिन लोग कौतूहल से इकट्ठा हुए थे, क्योंकि आज वह दिन था जब अमरजीत अपनी अनोखी शर्त पूरी करने जा रहा था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, कौन सी लड़की है जो 100 जूते खाने के बाद भी शादी करेगी? मंदिर के अंदर दीपक जलाए जा रहे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और सामने सुलोचना अपने पिता के साथ खड़ी थी। उधर अमरजीत अपने घमंड में डूबा हुआ, काले रेशमी कपड़ों में, मानो किसी विजेता की तरह आया हो। बीरबल, जो अब भी व्यापारी के रूप में वहां उपस्थित थे, चुपचाप यह तमाशा देख रहे थे। उनकी आंखें हर भाव पढ़ रही थी। अमरजीत के चेहरे पर अभिमान और सुलोचना के चेहरे पर करुणा। पंडित ने कहा, दोनों पक्ष तैयार हैं? सुलोचना ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। अमरजीत ने ऊंची आवाज़ में कहा, हाँ, पर मेरी शर्त सबके सामने दोहराई जाए। पंडित हिचकिचाए, शर्त? विवाह में शर्त कैसी? अमरजीत बोला, क्योंकि यह विवाह नहीं, फ़र्क है। यह स्त्री तब तक मेरी पत्नी नहीं कहलाएगी जब तक वह 100 प्रहार न सह ले। लोगों ने आपस में खुसर फुसर शुरू कर दी। पागल है यह तो पाप है। पर सुलोचना ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर मैं भी एक शर्त जोड़ती हूँ। अमरजीत ने व्यंग्य से कहा, अच्छा, और क्या शर्त है तुम्हारी? सुलोचना बोली, हर प्रहार के बाद तुम मुझसे एक प्रश्न पूछोगे और मैं उत्तर दूंगी। यदि किसी उत्तर में तुम्हें सत्य का आभास हो तो उस प्रहार को व्यर्थ मानना। बीरबल के होठों पर मुस्कान आई। अमरजीत ने पहला प्रहार धीरे से किया, जैसे औपचारिकता निभा रहा हो। उसने पहला प्रश्न पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करती हो या मेरी चुनौती को? सुलोचना ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं सत्य से प्रेम करती हूँ, और सत्य यह है कि तुम्हारा घमंड किसी भी तलवार से अधिक खतरनाक है। मैं उस अहंकार को तोड़ने आई हूँ। भीड़ में हलचल हुई। अमरजीत ठिठक गया, पर कुछ बोला नहीं।
दूसरा प्रहार हुआ। क्या तुम जानती हो यह अपमान है? सुलोचना मुस्कुराई। अपमान तब होता है जब आत्मा झूठ बोले। मैं तो सच्चाई की दहलीज पर खड़ी हूँ, जहाँ दर्द भी तपस्या बन जाता है। तीसरा प्रहार और कहा, तुम भाग क्यों नहीं जाती? सुलोचना बोली, क्योंकि भागना कायरता है, और एक नारी जो सच्चाई से प्रेम करती है वो भागती नहीं, सामना करती है। अमरजीत अब असमंजस में था। हर उत्तर उसके दिल में किसी नुकीली सुई की तरह चुभ रहा था। भीड़ अब सुलोचना की तरफ झुकने लगी थी। बीरबल ने मन ही मन कहा, अब बीज पड़ चुका है, बस अंकुर फूटने बाकी है। समय बीतता गया। सुलोचना हर बार उत्तर देती, कभी विनम्रता से, कभी तीखे सत्य से। अमरजीत के हाथ अब कांपने लगे। 50वां प्रहार करते करते उसने खुद कहा, अब बस करो, मुझे शर्म आ रही है। पर सुलोचना बोली, नहीं, 100 पूरे होंगे तभी तुम्हें सच्चाई दिखेगी। रुको मत। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर स्वर अड़िग था। जारी रखो। अंतिम प्रहार से पहले अमरजीत ने पूछा, तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं करती? सुलोचना ने कहा, क्योंकि नफरत मूर्ख को और मूर्ख बना देती है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर की सच्चाई देखो। आज तुमने मुझे नहीं मारा, अपने अहंकार को मारा है। अमरजीत के हाथ से डंडा गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, मैं पापी हूँ। सुलोचना बोली, नहीं, तुम केवल अंधे थे, अब आंखें खुल गई, बस यही काफ़ी है। भीड़ में कोई भी बिना रोए न रहा। बीरबल आगे बढ़े। अब उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। मैं बीरबल, बादशाह अकबर का मंत्री। लोग स्तब्ध रह गए। यह विवाह केवल एक नारी की परीक्षा नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की आंखें खोलने का माध्यम था। अमरजीत ने बीरबल के चरण छुए। मुझे माफ़ करे हुजूर, मैंने मूर्खता की पराकाष्ठा कर दी। बीरबल बोले, मूर्ख वही होता है जो गलती के बाद भी सीख न ले। तुमने गलती की, पर उससे प्रकाश पाया, यही बुद्धि है। सुलोचना ने नम्रता से कहा, अब मैं इस व्यक्ति की पत्नी बनूंगी, पर तभी जब वह अपने श्रम से पहला भोजन कमाएगा। अमरजीत ने सिर झुकाकर कहा, वचन देता हूँ। बीरबल मुस्कुराए, और मैं तुम्हारे इस वचन का साक्षी बनूंगा। अमरजीत और सुलोचना ने फेरे लिए। हर फेरे पर सुलोचना ने कहा, पहला फेरा विनम्रता का, दूसरा परिश्रम का, तीसरा क्षमा का, चौथा सत्य का, पांचवा प्रेम का, छठा आत्मबोध का, सातवां मन की शांति का। जब सातवां फेरा पूरा हुआ, बीरबल ने कहा, अब यह विवाह नहीं, साधना है। अगले दिन अमरजीत ने पहली बार खेत में काम किया। हाथों में छाले पड़े, पर चेहरे पर संतोष था। शाम को जब थका हारा घर लौटा तो सुलोचना ने कहा, आज तुमने पहला भोजन अपने पसीने से कमाया है, यही असली सम्मान है। अमरजीत ने कहा, तुम्हारे बिना मैं अंधा था, अब समझ पाया हूँ कि घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। बीरबल ने यह सब देखा और अकबर को संदेश लिखा, जहाँ पना, जिस स्त्री ने घमंड के देवता को झुकाया वह किसी दरबार से नहीं, सत्य के मंदिर से आई थी। और जो पुरुष आज मिट्टी में हाथ डाल रहा है वही कल समाज के लिए मिसाल बनेगा। तीसरे दिन बीरबल दिल्ली लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने पीछे मुड़कर उस छोटे से नगर को देखा। उन्होंने अपने आप से कहा, जहाँ पना सही कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं, बुद्धि और विनम्रता से होती है। सुलोचना और अमरजीत के विवाह को 3 महीने बीत चुके थे। अब अमरजीत पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ पहले उसके कपड़ों में घमंड झलकता था, अब वहाँ विनम्रता की चमक थी। वह खेत में काम करता, दूसरों की मदद करता और अपने पुराने अहंकार को भूल चुका था। लेकिन संसार में हर परीक्षा का अंत नहीं होता, क्योंकि किस्मत जब देखती है कि कोई मनुष्य सच्चा बन गया है तो उसे एक और कठिन परीक्षा देती है। और यही परीक्षा अब अमरजीत के दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। एक दिन नगर में अफवाह फैली, दूर के नगर धनपुर में एक व्यापारी हर व्यक्ति को सोने का सिक्का दे रहा है, बस उसके 3 प्रश्नों का उत्तर सही देना होता है। लोग कहने लगे, जो भी गया सिक्के लेकर लौटा। किसी ने झूठ नहीं कहा,
वहाँ सच में सोने के सिक्के मिलते हैं? अमरजीत का मन डगमगाया। वह सोचने लगा, अगर कुछ सिक्के ले आऊं तो सुलोचना के लिए नया गहना बनवा दूं। सुलोचना ने उसे रोका। धनपुर का नाम मैंने पहले भी सुना है। वहाँ जाने वाला हर व्यक्ति कुछ खो देता है, कभी अपनी चीज़ें, कभी अपनी इज्जत, कभी अपना विवेक। मत जाओ। पर अमरजीत बोला, मैं सावधानी से जाऊंगा और जल्दी लौट आऊंगा। सुलोचना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो वचन दो, लालच में नहीं फंसोगे। उसने कहा, वचन देता हूँ, और चल पड़ा एक ऐसी यात्रा पर जहाँ उसका हर कदम उसे एक नई साजिश के जाल में ले जा रहा था। 2 दिन की यात्रा के बाद अमरजीत धनपुर पहुँचा। वह नगर अजीब था। हर गली में हंसी की आवाज़, पर हर चेहरा जैसे नकली मुस्कान से ढका हुआ। सड़क किनारे सुनहरी झंडियाँ लहरा रही थी और बीच में एक बड़ा चौक जहाँ एक मंच पर बैठा था वह व्यापारी जिसका नाम था सिद्धनाथ। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा सम्मोहन था जो मन को बांध ले। उसने कहा, क्या तुम भी मेरी परीक्षा देने आए हो? अमरजीत बोला, हाँ, पर मैं किसी लालच में नहीं, जिज्ञासा में आया हूँ। सिद्धनाथ मुस्कुराया, जिज्ञासा ही तो मनुष्य को सबसे जल्दी बांधती है। बैठो, मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। पहला प्रश्न, दुनिया में सबसे तेज क्या है? अमरजीत बोला, मन, क्योंकि वह एक पल में अतीत और भविष्य दोनों में पहुंच जाता है। सिद्धनाथ ने सिर हिलाया, उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न, सबसे भारी क्या है? पाप, क्योंकि उसे कोई भी मनुष्य अकेले नहीं ढो सकता। सिद्धनाथ मुस्कुराया, तुम्हारे उत्तर बुद्धिमानी भरे हैं। तीसरा प्रश्न, सबसे सुंदर क्या है? अमरजीत ने उत्तर दिया, सत्य, क्योंकि वह कभी पुराना नहीं होता। सिद्धनाथ ने तालियां बजाई, तुमने तीनों उत्तर सही दिए, पर इनाम कल मिलेगा। आज रात मेरे अतिथि बनो। रात गहरी हो चुकी थी। अमरजीत को एक सुंदर हवेली में ठहराया गया। वह बिस्तर पर लेटा ही था कि तभी खिड़की से हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने उठकर देखा, सामने खड़ी थी एक सुंदर स्त्री जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह बोली, यात्री, यहाँ से चले जाओ अभी इसी वक्त। अमरजीत चौंकते हुए बोला, क्यों, क्या खतरा है? स्त्री ने कहा, मैं सिद्धनाथ की पत्नी हूँ, पर असल में मैं उसकी बंदिनी हूँ। वह लोगों को सोने का लालच देकर यहाँ बुलाता है और फिर उन्हें अपने तहखाने में कैद कर लेता है। वहाँ से कोई कभी नहीं लौटा। अमरजीत के रोंगटे खड़े हो गए। पर तुम मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि तुम पहले व्यक्ति हो जिसने उसके जाल में आकर भी लालच नहीं दिखाया। तुम्हारा हृदय शुद्ध है। अमरजीत ने कहा, धन्यवाद, पर मैं भागूंगा नहीं। मैं इस सिद्धनाथ का सच सबके सामने लाऊंगा। स्त्री ने धीमे स्वर में कहा, तो सावधान रहो, कल सुबह तुम्हें तहखाने में इनाम देने ले जाया जाएगा। सुबह हुई। सिद्धनाथ ने मुस्कुराकर कहा, आओ अपना इनाम देखो। वह अमरजीत को अपने महल के पिछले हिस्से में ले गया। वहाँ एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर 8 ताले लगे थे। सिद्धनाथ ने कहा, हर ताले के पीछे एक रहस्य है। 7 ताले बीत चुके हैं, अब यह 8वां ताला तुम्हारे लिए। अमरजीत ने कहा, पर इनाम कहाँ है? सिद्धनाथ बोला, यही है, और ताला खोलने लगा। जैसे ही 8वां ताला खुला, दरवाजे के पीछे से वही सुंदर स्त्री बाहर आई, पर अब उसकी आंखों में भय नहीं, अजीब सी मुस्कान थी। वह बोली, स्वागत है मेरे अगले शिकार। अमरजीत सन रह गया। वह समझ गया कि यह भी सिद्धनाथ की चाल थी। उसी समय बाहर से किसी के घोड़े की टापें सुनाई दी। दरवाज़ा खुला और भीतर आई बीरबल, साधु के वेश में। उन्होंने कहा, थोड़ा देर हो गई क्या? सिद्धनाथ ने भौहें चढ़ाई, कौन हो तुम? बीरबल मुस्कुराए, सत्य का सेवक, झूठ का शत्रु। अमरजीत ने राहत की सांस ली। बीरबल ने धीरे से कहा, जहाँ कोई सच्चा आदमी खतरे में हो वहाँ बीरबल देर नहीं करते। बीरबल ने कहा, सिद्धनाथ, एक पहेली पूछूं? वह बोला, पहेली? अभी? हाँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग पहेलियों से ही हारते हैं। बीरबल बोले,
अगर कोई व्यक्ति 7 झूठ बोल चुका है तो 8वां झूठ बोलते ही क्या होता है? सिद्धनाथ हंसा। वह झूठ का बादशाह बन जाता है। बीरबल बोले, नहीं, वह पकड़ा जाता है, क्योंकि 7 झूठों का बोझ अब छिपाया नहीं जा सकता। यह कहते ही उन्होंने अपनी जेब से एक दस्तावेज निकाला। यह अकबर का फरमान है, धनपुर के ठगों के खिलाफ जांच का आदेश। सिद्धनाथ हक्का बक्का रह गया। उसके आदमी भागने लगे। बीरबल ने सैनिकों को बुलाया और सबको गिरफ्तार करा दिया। उस शाम बीरबल ने अमरजीत से कहा, तुम्हारी पत्नी सुलोचना ने मुझे संदेश भेजा था। यदि मेरा पति सत्य के मार्ग पर जाएगा तो उसकी रक्षा सत्य करेगा। देखो, सत्य ने तुम्हें कैसे बचाया। अमरजीत की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं अब समझ गया, सच्चाई सिर्फ शब्द नहीं, जीने का तरीका है। बीरबल ने अकबर को संदेश भेजा, जहाँ पना झूठ चाहे कितना भी सुनहरा क्यों न लगे, उसका अंत सदैव काला होता है, और सत्य चाहे कितना भी कष्टदायी हो, वह मनुष्य को उजाला दे जाता है। धनपुर में अब सन्नाटा था। ठगों का जाल बीरबल ने उजागर कर दिया था। सिद्धनाथ कैद में था, पर बीरबल के मन में अब भी एक सवाल गूंज रहा था, वह 8वां ताला क्यों था, और वह सुंदर स्त्री सच में कौन थी। रात ढल चुकी थी। बीरबल ने अमरजीत से कहा, अब हमें उस तहखाने को देखना होगा, वहीं इस कहानी का असली अंत छिपा है। दोनों मसाल लेकर महल के पीछे पहुँचे। दरवाजे के 8 ताले फिर से बंद थे। बीरबल ने धीरे धीरे हर ताला खोला, पहला, दूसरा, तीसरा, और जब 8वां ताला खुला तो भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी पुरानी आत्मा ने राहत की सांस ली हो। तहखाना बहुत बड़ा था। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, राजा भोज, विक्रमादित्य और कुछ अज्ञात चेहरों के। बीच में एक पत्थर की मूर्ति थी, एक रानी की, जिसकी आंखों में मोती जड़े थे, पर चेहरा जैसे रो रहा था। अमरजीत ने पूछा, क्या यह वही स्त्री है जो कल रात मुझसे मिली थी? बीरबल ने मसाल आगे बढ़ाई, नहीं, यह उसकी आत्मा है। अमरजीत सिहर उठा। आत्मा? बीरबल ने कहा, हाँ, यह मूर्ति सिद्धनाथ ने नहीं बनवाई थी, यह सैकड़ों वर्ष पुरानी है, राजा भोज के समय की। बीरबल ने दीवार पर उकेरे लेख पढ़े। उस पर लिखा था, मैं भोज की रानी महादेवी हूँ, एक षड्यंत्र में मारे गए अपने पति के न्याय की प्रतीक्षा कर रही हूँ। जिसने भी इस तहखाने की चाबी खोली, उसे मेरे अधूरे सत्य को पूरा करना होगा। अमरजीत ने कहा, तो क्या सिद्धनाथ ने यह तहखाना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया? बीरबल ने सिर हिलाया, हाँ, सदियों पहले भोज के महल का यह हिस्सा ध्वस्त हो गया था। सिद्धनाथ को यह जगह मिली और उसने यहाँ लालच का जाल बिछा दिया, लेकिन असली रहस्य इस मूर्ति के नीचे है। बीरबल ने मूर्ति के चरणों में एक निशान देखा, एक कमल और उसके ऊपर 8 पंखुड़ियाँ। उन्होंने कहा, 8 पंखुड़ियाँ, 8 ताले, सब जुड़ा है। उन्होंने कमल की पंखुड़ियों पर क्रम से दबाव दिया। हर पंखुड़ी दबने पर एक हल्की सी आवाज़ आई और मूर्ति के नीचे का फर्श थोड़ा खिसक गया। धीरे धीरे वहाँ से एक लकड़ी का संदूक उभरा। बीरबल ने उसे खोला। अंदर थी एक पुरानी ताम्र पत्थर की चिट्ठी। बीरबल ने पढ़ना शुरू किया, जो इस पत्थर को पाए जान ले कि सत्य कभी मरता नहीं। एक दिन कोई आएगा जो इस तहखाने से मेरा नाम मुक्त करेगा। मैं अपने राजकवि को आदेश देता हूँ, मेरे नाम की जो कहानी अधूरी रह गई है वह फिर से गाई जाए, ताकि झूठ पर सत्य की विजय हो। अमरजीत भावुक हो उठा। मालूम है बीरबल जी, यह तो जैसे आपसे ही बात कर रहे हो। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, शायद इसलिए किस्मत ने मुझे यहाँ भेजा। इसी बीच बाहर से शोर उठा। सिद्धनाथ अपनी बेड़ियाँ तोड़कर भाग गया था। वह चिल्ला रहा था, कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं इस तहखाने का मालिक हूँ। वह दौड़ता हुआ अंदर आया और मूर्ति को ठोकर मार दी। अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगी, जैसे जमीन खुद उसकी गुस्ताखी से कांप उठी हो। बीरबल चिल्लाए, पीछे हटो। एक तेज आवाज़ हुई, फर्श फट गया और सिद्धनाथ उसी खाई में समा गया जहाँ वह वर्षों से दूसरों को फंसाता था।
फर्श फिर धीरे धीरे बंद हो गया और मूर्ति के चेहरे पर अब आंसुओं की जगह हल्की मुस्कान थी। बीरबल बोले, अब यह जगह श्रापित नहीं रही। राजा भोज का नाम मुक्त हो गया। अमरजीत बोला, मुझे लगता है अब मैं अपने गांव लौट सकता हूँ। बीरबल ने कहा, हाँ, और याद रखना, हर इंसान के भीतर एक तहखाना होता है जहाँ उसके लालच और भय छिपे होते हैं। जो उसे खोल लेता है वही असली विजेता होता है। अमरजीत अपने गांव लौटा। सुलोचना ने उसका स्वागत किया। वह मुस्कुराई। देखा, सत्य फिर जीत गया। अमरजीत ने कहा, हाँ, और बीरबल ने दिखा दिया कि ज्ञान तलवार से भी तेज होता है। बीरबल ने दोनों को आशीर्वाद दिया और चला गया।